नमः संस्कृताय मित्राणि। मैं केशव जीवीएफ के मॉडल स्कूल के तरफ से आज कक्षा 8 के द्वितीय पाठ को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। आज हम सभी कक्षा 8 के द्वितीय पाठ में जो पाठ का नाम है संघे शक्ति, ऐक्य बलम, यानी कि एकता में क्या बल होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व में कुछ लाइनें दी हुई है इस पाठ के बारे में कि वर्तमान समय में क्या स्थितियां बन रही है और क्यों इन पाठों की आवश्यकता पड़ रही है पाठ्यक्रमों के अंदर। इन चीज़ों के बारे में बच्चों बताया गया है। तो पहले हम थोड़ा सा इन चीज़ों को देखेंगे जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा हमें। संघे शक्ति, आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्या। लोगों में परस्पर अविश्वास। क्या अविश्वास है भाई? तो वह मेरे साथ कहीं धोखा ना कर दे, वह मेरे साथ कुछ लूट पाट ना कर दे, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दे, यह अविश्वास आ रही है। लोभ तथा महत्वाकांक्षा बढ़ रही है। लोभ बढ़ रही है। क्या लोभ बढ़ रही है? कि भाई अविश्वास ये हो रहा है कि भाई वो भाई हमारा संपत्ति ना हड़प ले, इस प्रकार का जो है। और एक भाई को भी लगता है कि मैं उसका संपत्ति हड़प सकता हूँ, बड़े भाई को लगता है। छोटे भाई के मन में अविश्वास उत्पन्न रहता है, बड़ा भाई सोचता है ऐसा। तो ये बिल्कुल भी गलत, बिल्कुल ही गलत है ये सारी चीज़ें। और देखिए, जिसके कारण परिवार, समाज इत्यादि संस्थाओं का बहुत तेजी से विघटन हो रहा है। जैसा कि हम लोग देखते हैं, गांव में बहुत ज़्यादा बंटवारा का चलता है प्रचलन। जैसे ही बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं, आपस में बंटवारा हो जाता है। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे साथ में रहे, बंटवारा कर देते हैं, माँ को एक तरफ, बाप को एक तरफ कर लेते हैं। इससे सबको समस्याएं उत्पन्न होती है। माँ बाप जो आपको जन्म दिए हैं, जो चाहते हैं कि हमेशा ये दोनों भाई साथ में रहें, उनके मन में कितना कष्ट उत्पन्न हो रहा होगा कि आप लड़ रहे हो, आपको आपके भाई के प्रति विश्वास नहीं है, लोभ है उसके जमीन के प्रति, उसके संपत्ति के प्रति। बहुत ही बेकार स्थिति है। और इसी कारण से सामाजिक संस्थाओं का, सामाजिक नीतियों का, सामाजिक संस्कारों का विघटन हो रहा है बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं, इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए एकता में बल क्या होती है, इनको बताने के लिए यह पाठ बहुत ही आवश्यक पाठ है। आगे बढ़ते हैं। इससे परिवार, समाज तथा राष्ट्र तक की सत्ता संदेह में पड़ गई है। किन चीजों के कारण संदेह में पड़ गई है? परिवार, समाज, राष्ट्र की सत्ता। तो लोगों में बढ़ती अविश्वास, महत्वाकांक्षा और लोभ, इनके कारण से समाज, परिवार, राष्ट्र तक की सत्ता जो है संदेह में पड़ने लग गई है। प्रस्तुत पाठ में एक प्रसिद्ध लोक कथा के द्वारा संघ अर्थात मिलजुल के रहने की शक्ति को बताया गया है, महत्ता को बताया गया है कि हम साथ रहेंगे तो किस प्रकार से मजबूत रहेंगे और किसी के भी सामने खड़े हो सकते हैं, और कितना हम आगे बढ़ सकते हैं साथ रह करके। आप बट करके चलेंगे तो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारा इतिहास इन बातों का गवाह है बच्चों कि हम बट करके जब भी चले हैं तब भी समस्याएं आई है, और जब भी हम बच्चों साथ में रहे हैं तो हम सामने किसी का भी डट करके सामना कर सके हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, आज के इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। संघे शक्ति, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर है तो इसलिए आपको अपने पुस्तकों में, थोड़ा पाठ्य पुस्तक में ध्यान देना पड़ेगा। बाकी तो मैं उच्चारण कर रहा हूं, उन चीजों को आप सुन करके समझ सकते हैं। क्या है? अस्ति गंगायाः रमणीय तीरे पुष्कल नामको ग्रामः। गंगा के किनारे बहुत ही सुंदर रमणीय पुष्कल नाम का ग्राम है। आगे देखेंगे। तत्र बहुधन संपन्नः हरिहरो नाम कृषकः। वहां पर धन से संपन्न, बहु अच्छे संपन्न हरिहर नामक कृषक था, ठीक है। कृषि कर्मणा तेन प्रभुता संपत्तिरार्जिता। कृषि कर्म के द्वारा ही अच्छी उन्होंने संपत्ति बना ली थी
मतलब अच्छा जमीन जायदाद उस व्यक्ति का था, धन धान्य से संपन्न था वह व्यक्ति, ठीक है। अर्जित किया था कृषि कर्म के द्वारा ही, ठीक। संपन्न किसान आप जिसे कह सकते हैं। ग्रामे तत्परिसरे च तेन महती प्रतिष्ठा संप्राप्ता, और उस वह मेहनत के द्वारा जिस प्रकार से उसने संपत्ति अर्जित की थी उसके कारण गांव में उसकी बहुत ही प्रतिष्ठा थी, और उन्होंने मेहनत के द्वारा उन प्रतिष्ठाओं को प्राप्त किया था। तस्य चत्वारः पुत्राः अभवन्, उसके 4 पुत्र हुए। किसके? हरिहर नामक जो किसान था, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। पितुः कार्ये सहायताम न कुर्वन्, पिता के कार्य में सहायता न करके, प्रत्युत परस्परम नित्यम कलहायन्ते, लेकिन क्या करता था वो? परस्पर नित्य आपस में भाई भाई में ही कलह करता था, लड़ाई झगड़ा करता था। उनके जो 4 पुत्र थे वो आपस में ही लड़ते रहते थे, पिता के कार्य में जो उनको सहयोग करना चाहिए वो न करके। पिता अकेला होकर के, वह उनके जो पिता थे वह अकेला ही संपन्न हो चुके थे, धन धान्य से संपन्न थे कृषि कर्म के ही द्वारा, और उन्होंने संपूर्ण गांव में, पूरे गांव में उन्होंने प्रतिष्ठा बच्चों प्राप्त की थी, अकेला ही उन्होंने मेहनत करके। जब ये 4 बच्चे मेहनत करते तो सोचो कि उनकी प्रतिष्ठा और कितनी ज्यादा बढ़ती, लेकिन वो पिता की सहायता न करके आपस में वह कलह कर रहे थे। आगे देखते हैं। एकः कथयति, एक बोल रहा है क्या कि त्वामेव पिता अधिकम मन्यते, तुम्हें पिता अधिक मानते हैं। अच्छा, त्वमेव तस्य विपुलाम संपत्ति प्राप्स्यसि, तुम्ही को उनकी जो विपुल संपत्ति है, जो सारी धन संपत्तियां है, तुम्हें ही मिलेगी। अपरः वदति, दूसरा बोलता है, तुम अतीव आलसः, तुम बहुत आलसवान हो, बहुत आलस करते हो भाई, आलसी इंसान हो। कदापि किमपि हितकरम उपयोगी कार्यम न करोषि, कभी भी हितकर और उपयोगी काम नहीं करते हो, ठीक है। तीसरा क्या कहता है? तथैव विद्याध्ययनस्य निंदाम करोति, उसी प्रकार वह विद्याध्ययन का निंदा करता है। चतुर्थः किम कथयति? चतुर्थः विद्याध्ययनाय पितुः धनम याचनाम करोति, विद्याध्ययन के लिए पिता से धन की याचना करता है। तदा तृतीयः पुत्रम वारयति, ठीक है, तो तृतीय जो पुत्र है वो मना करता है। एवमेव किमपि समाश्रित्य चतुर्षु भ्रातृषु कलहः प्रवर्तते स्म, इस प्रकार से 4 जो पुत्र है उनमें आपस में कलह हो रहा है, ठीक है, कलह ही चलता रहता है। अनेक बुद्धिमान पिता, अनेन बुद्धिमान पिता, इस प्रकार से बुद्धिमान जो पिता है, सततम चिंतितस्तिष्ठति, चिंतितस्तिष्ठति, वो हमेशा जो है चिंता युक्त होकर के बैठे रहते हैं कि भाई क्या होगा, मैंने इतना मेहनत करके यह जो संपत्ति बनाया है, क्या होगा जो मैंने इतना मेहनत करके यह जो प्रतिष्ठा बनाई है, ये सारे जो नालायक है वो सबको खत्म कर देंगे, और इनका भविष्य कैसा रहने वाला है। क्योंकि हर एक पिता को उनके पुत्र की भविष्य की चिंता होती है बच्चों, इसीलिए आपके पिता की भी आपको आपके भविष्य की चिंता होती है। इसलिए आपके पिता जब आपको बोलते हैं कि बच्चे पढ़ो, काम करो, तो ये मत सोचना कि वह अपने स्वार्थ के लिए बच्चों बोल रहे हैं, वह आपके स्वार्थ के लिए बोलते हैं कि आपका भविष्य क्या होगा, आप आने वाले समयों में आप कैसे रहोगे, कैसे जीवन जियोगे, इनके लिए वो हमेशा चिंता करते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। वो चिंता उनको बहुत होता है उनके अपने पुत्रों को। वृद्धः पिता स्वपुत्रान, वृद्ध जो पिता है अपने पुत्र को कृषि कर्मणः, वृद्धः पिता स्वपुत्रान कृषि कर्मणः संचालनीय भूयः प्रेरयति, मतलब कृषि कर्म करने के लिए बार बार प्रेरित करते हैं। किंतु सर्वेपि आलसाः न शृण्वन्ति, सभी जो है
आलसी थे, कोई नहीं सुनता है। एकदा सह, एक बार वह, वार्धक्य, एकदा सह वार्धक्य जनितेन रोगेण ग्रसितः शय्यासीनो जातः। एक बार उनकी तबीयत खराब हो गई, रोग के कारण वो बेड रेस्ट पे आ गए, बिस्तर पे आ गए। ठीक है, आगे। सह स कलह कलहायमानेषु पुत्रेषु, उनके जो पुत्र थे कहे कि हमारा भी तबीयत खराब हो गया है। और जो कलहमान पुत्र है, यह जो हमेशा लड़ाई करते रहते हैं जो पुत्र, कलहायमानेषु पुत्रेषु संघटनस्य महत्वस्य बाधनाय, मतलब जो एकता में जो बल है उसके महत्व और इनमें कैसे एकता उत्पन्न होगा, यह कैसे एक साथ रहेंगे, इसका जो है बोधनाय यानी कि उपाय जानने के लिए वो चिंतन करने लगे कि भाई कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सब तो इनका जीवन जो है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, उपायम बोधनाय उपायम चिंतयन्ति सर्वानमपि पुत्रानाहूय स एकस्मै सुबद्धम, सभी पुत्रों को बुला करके एक पास, क्या दिया हुआ है एकस्मिन् सुबद्धम, दंड चतुष्टयम दत्वा प्राह, एक अच्छे से बंधा हुआ दंड चतुष्टयम यानी कि 4 दंड जो है दे करके पूछे। त्वमेनम भंजय स कथमपि भंगतुम न शक्नोत, कहते कि तुम इसको तोड़ दो, तो सवह किसी प्रकार से तोड़ नहीं सकता है। मतलब बोलते हैं यह 4 दंडों को एक साथ बांध देते हैं और उनको तोड़ने के लिए ऐसा बताते हैं कि इनको तोड़ दो, तुम में से कोई भी इसको तोड़ दो। सकथमपि भंगतुम न शक्नोत तदा अपरः पुत्रः तथैव आदिष्टः, जो दूसरा पुत्र है उसी प्रकार से बोलता है। अब देखिए आगे का जो लाइन है इसमें दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। तदा मतलब वो जो क्या होता है कि एक लकड़ी का गट्ठर होता है और उसको 4 उसमें डंडे होते हैं और वो एक साथ बंधे होते हैं। ठीक है, क्यों 4 डंडों का ही उदाहरण दे रहे हैं? क्योंकि वहां उनके 4 ही पुत्र थे, इसलिए 4 दंडों का उदाहरण देते हैं। वो एक साथ बंधे होते हैं और होता है कि उसको एक साथ ही तोड़ना है। ठीक है, तदा वृद्धः पिता दंड चतुष्टयम निर्बाध्य एकैकम दंडम एकैकस्मै पुत्राय दत्तवान, यानी कि बोले सबसे पहले चारों जो 4 दंड थे उसको एक साथ बांध करके कहे कि एक एक को दिए, क्या है कि इसको तोड़ो। तो भाई चारों को नहीं तोड़ पा रहे थे, कोई भी नहीं तोड़ पाया, तो जो वृद्ध पिता थे वो 4 दंडों को खोल दिए। ठीक है, और एक एक को दिए एक एक दंड। ठीक है, किंच तम दंडम त्रोटयितुम पुनः आदिष्टवान, उस दंड को पुनः तोड़ने का उन्होंने आदेश दिया 4 पुत्रों को। ठीक, पहले तो एक गट्ठर ही दे दिया था उन्हें कि इसको तोड़ो, तोड़ नहीं पाए तो उसको खोल करके कहे कि एक एक दे दिए। ठीक है, सर्वे पुत्राः स्वस्व हस्तम दंडम भंगतुम समर्थाः जाताः, जो सभी पुत्र थे अपने अपने हाथों से दंड को तोड़ने में समर्थ हो गए। वो चारों जो है अलग अलग जो वो दंडे थे उनको तोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, तदा पिता कथितवान पुत्राः, तब पिता क्या बोले? पुत्र एवमेव बुध्यध्व यदि यूयम पृथक पृथक तिष्ठत तदा कश्चित् शत्रुः युष्मान् एकैकान् विनाशयिष्यति, यानी कि कहते हैं कि पुत्र जानो, क्या कहते हैं कि यदि तुम लोग अलग अलग हो जाओगे तो कोई भी एक शत्रु भी आकर के तुमको
मार सकता है, हरा सकता है। जैसे तुम लोगों ने अलग अलग इस दंडों को अकेले अकेले ही तोड़ दिया, ठीक है। और जब चारों एक साथ बंधे थे तो तुम में से कोई भी नहीं तोड़ पाया। तो इसी प्रकार जब तुम चारों एक साथ हो जाओगे तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता है, परेशान नहीं कर सकता है। नहीं तो एक भी शत्रु आकर के तुमको मार सकता है। यदि पुनः सर्वे यूयम मिलित्वा सुबद्धाः तिष्ठत तदा कोपि बाह्य जनः युष्मान् विनाशयितुं न समर्थः। वही चीज जो मैंने बताया है। अयमुपदेशः संहतिः श्रेयांसि पुंसां तस्मात् दिवसात् प्रभृति सर्वेपि चत्वारः पुत्राः स्व दुष्ट विचारान् त्यक्त्वा परस्परं मेलनेन गृहे वर्तन्त पितुश्च सेवायां तम आरोग्यम कृतवन्तः। मतलब उसके बाद से वह जो उपदेश उनके पिता ने दिया, उसके बाद से जो सारे पुत्र थे वह अपने अपने दुष्ट विचारों को छोड़ करके आपस में प्रेम भाव से भाइयों के साथ रहने लगे। और पिता का तबीयत किस प्रकार से ठीक हो, इस प्रकार से उन्होंने कार्य किया। पिता का तबीयत ठीक हुआ, पिता को आरोग्यवान बनाया, और इसी प्रकार से इस पाठ का समाप्ति हुआ। देखिए, इस पाठ का मूल उद्देश्य यही था बताना कि एकता में बल होता है। किस प्रकार से एकता में बल होता है तो बताते हैं यहाँ पर कि एकता जो है उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हम अलग अलग लकड़ियों को तोड़ देते हैं और गठरी में बंधा हुआ लकड़ियों को तोड़ नहीं पाते हैं। अगर आप एकता करके कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें बहुत ही बल होता है। उसी को कहते हैं ऐक्य बलम। यह एकता की शक्ति को बताता है। यानी कि जब परिवार एक साथ रहेगा तो किसी भी प्रकार की जब संपत्ति आएगी उसके ऊपर, किसी भी प्रकार की विपत्ति आएगी उसके ऊपर, तो वह आराम से उन विपत्तियों से लड़ सकता है, आराम से उन विपत्तियों से छुटकारा पा सकता है, और आने वाले समयों में वह अच्छा करेगा। इस प्रकार का एक तरह से मजबूत एक संदेश दे सकता है। इतना एकता में बल है। आइए हम इस पाठ के कुछ शब्दार्थों को जानेंगे जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में ही दिया हुआ है। रमणीय का अर्थ होता है सुंदर, ग्राम मतलब गांव, तत्र मतलब वहां, बहुधन संपन्न यानी कि बहुत धन से युक्त, अधिक संपत्ति से युक्त, प्रभु कृषि का यानी कि किसान, प्रभुता यानी कि बहुत पर्याप्त। आगे देखेंगे, ये सामान्य है, आप स्वयं से भी देख सकते हैं इन चीजों को। ये इन अर्थों को आप स्वयं से देख लीजिए जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। संस्कृत का हिंदी दिया हुआ है, इनको आप देख ही सकते हैं। यह व्याकरण दिया हुआ है, संधि विच्छेद, पद विच्छेद, संपत्तिरार्जिता, विसर्ग संधि यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया है। त्वमेव, तुम एव त्वमेव यहाँ बन गया है। यहाँ पर पद विच्छेद करके बताया गया है कि ऐसे ऐसे होता है। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि इत्यादि का उदाहरण दिया गया है। आप स्वयं से देख करके समझ जाओगे। बाकी आगे देखते हैं। प्रकृति यानी कि धातु दिया हुआ है, और प्रत्यय यानी कि धातु में जब प्रत्यय लगता है तो उसका अर्थ बन जाता है। अर्जिता, प्राप्ता, कलाहयन्ते, अकुर्वन, मन्यन्ते, इन सारे शब्दों में जो प्रकृति और प्रत्यय हैं उनके भेद यहाँ बताए गए हैं। उसको आप देख करके आराम से समझ सकते हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभ्यास कार्य हम लोग करते हैं, ठीक है। निम्नलिखितानां शब्दानां उच्चारणं कुर्वत। निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण करना है आपको, ठीक है। कृषि कर्मणा, आपको एक बार स्वयं से भी बोलना है इन शब्दों को बच्चे। कृषि कर्मणा संपत्तिरार्जिता समाश्रित्य चिंतितस्तिष्ठति शृण्वन्ति दंड चतुष्टयम् एकैकस्मै सर्वेपि गृहे वर्तन्ते। इन शब्दों का उच्चारण इसलिए करवाया गया है बच्चों कि कुछ कुछ इसमें ऐसे शब्द लग रहे हैं कि जो कठिन हैं, जिनको शुद्ध उच्चारण करने में हमें समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में इनको उच्चारण करने को बताया गया है। आगे देखते हैं बच्चों, क्या लिखा है। संघे शक्ति भवति इति विषयम् आश्रित्य संस्कृत भाषायां द्वे वाक्ये वदत्। संघे शक्ति भवति, ऐसा वचन को ले करके
कोई दो संस्कृत आपको वाक्य बताना है, कोशिश करो स्वयं से बताने का। आपने क्या बता सकते हो? चलो मैं बताता हूं आपको, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, कुछ वाक्य आपको स्वयं से भी बताना पड़ेगा। कलियुगे संघे शक्ति भवति, ठीक है। दूसरा वाक्य बना देते हैं हम लोग, संघे उत्तमा शक्ति भवति, मतलब कली काल में 4 युग है, सतयुग, कलियुग, त्रेता। तो कलियुग में क्या है? कलियुग में संगठन में ही शक्ति होती है। और किस प्रकार शक्ति होती है? तो संघे उत्तमा शक्ति भवति, संघ में जो है, संगठन में जो है उत्तम प्रकार की शक्ति होती है। बच्चों आगे देखते हैं, हमने 2 वाक्य अभी बनाए हैं। निम्नलिखितानाम शब्दानाम अर्थम वदत, इनको आप ध्यान रखना। कलियुगे संघे शक्ति भवति। दूसरा वाक्य आपको बता देता हूं। दूसरा वाक्य क्या है? संघे उत्तमा शक्ति भवति। संघ में किस प्रकार की, संगठन में किस प्रकार की शक्ति होती है? तो संगठन में उत्तम प्रकार की शक्ति होती है, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखितानाम शब्दानाम अर्थम वदत, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ को बताना है। तथैव, उसी प्रकार। तथैव 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, तथा प्लस इव, तथैव यहां बन जाता है, ठीक है। आगे हम लोगों को देखना है, आपने शब्दार्थ पहले ही देख लिया है, तो उनके अर्थों को आपको उच्चारण करना है। इसको स्वयं से आप प्रयास करें। तथैव शब्द है, विपुलताम शब्द है, विपुलाम शब्द है, कदापि शब्द है, एवमेव सततम एकदा कथमपि तदा किंचित। इनके अर्थों को आपको बोलना है। आपने पूर्व में ही शब्दार्थ को पढ़ा है, यह आपके लिए कार्य रह गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। जो ये लिखित प्रश्न है, इसमें वाक्यों का निर्माण करना है, ठीक है। वाक्य निर्माणम कुरुत। पितरम ग्रामः कृषकः कृषिकः करोषि एकदा पिता त्यक्त्वा। इन शब्दों को लेकर के वाक्य प्रयोग करना है। देखो बच्चों, यहाँ पे वाक्य प्रयोग के लिए भी आपको स्वयं से प्रयास करना चाहिए, लेकिन 1-2 वाक्यों को मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ। इसी तरह से आपको स्वयं से प्रयास करना है। क्या प्रयास करना है? जैसे यहाँ पितरम शब्द दे रहा है, तो पितरम को लेकर के कहोगे कि रामः, अथवा कुछ भी नाम ले लो, पितरम रामः पितरम प्रणमति। रामः पितरम प्रणमति। दूसरा शब्द है ग्रामः। रामपुर मम ग्रामः अस्ति। इस प्रकार से आप कर सकते हो कि रामपुर मेरा गांव है, ऐसा कर सकते हो। इसी प्रकार से है कृषिकः करोषि कदा एकदा। बहुत आसान है, करोषि तुम किम करोषि, तुम क्या कर रहे हो। ऐसे करके वाक्य प्रयोग को भी आपको बनाना है। अगर बनाने में किसी प्रकार की विशेष कठिनाई समस्या आएंगी तो फिर आप अपने एक बार कक्षा अध्यापक से पूछने का प्रयास आपको करना है। वहां नहीं अगर आपको मिलता है, वैसे में आपको कक्षा अध्यापक जो आपके होंगे वो बता देंगे। नहीं बताएंगे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमें कुछ प्रश्नों के संधि विच्छेद करने हैं, कुछ शब्दों के संधि विच्छेद करने हैं। संधि 2 वर्णों के बीच में होता है और संधि विच्छेद जो है यहाँ पर हमें करना है। क्या है? तथैव, तथा
प्लस एव, संधि होकर के बन जाता है तथैव। यहां क्या लिखा है? चिंतितः, चिंतितस्तिष्ठति, जिसका हम लोग संधि विच्छेद बच्चों क्या करेंगे? चिंतितः तिष्ठति, चिंतित होकर के बैठा हुआ है। ठीक है, चिंतितः, चिंतितः प्लस तिष्ठति, तिष्ठति, चिंतितस्तिष्ठति, चिंतितः प्लस तिष्ठति, चिंतितस्तिष्ठति। यहां फिर आगे क्या है? सर्वे अपि, सभी। अपि किसके लिए प्रयोग किया जाता है बच्चों? अपि प्रयोग किया जाता है भी के लिए। सर्वे, सर्वे भी है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा यहां सर्वे अपि। ठीक है, आगे के क्या दिया है? सो अपि, यहां भी बहुत सिंपल सा है, सह वह भी, सो अपि, ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखेंगे संपत्ति, संपत्तिरर्जिता, संपत्ति ही अर्जिता। वह जो किसान होता है, वो जो हरिहर नामक किसान होता है, वह बहुत ही संपत्ति अर्जित किया रहता है और गांव में उसकी बहुत प्रतिष्ठा होती है। तो यहाँ क्या, किसका संधि विच्छेद करना है हमें? संपत्तिरर्जिता, संपत्ति ही अर्जिता। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग बच्चों, संधि विच्छेद आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे क्या लिखा है छठे नंबर प्रश्न पे। मंजूता, मंजूषातः शब्दम चित्वा, चिनित्वा, मंजूता, मंजूषातः शब्दम चित्वा, शायद कुछ गड़बड़ी है यहाँ पर, रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ से शब्दों को चुन करके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं, तो रिक्त स्थानों की बच्चों हम अब पूर्ति करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? अस्ति टैस तीरे पुष्कल नामको नगरः, किसके किनारे पुष्कल नामक नगर था? किसके तीर में था? तो भाई गंगायाः तीरे, गंगा के किनारे, गंगायाः तीरे पुष्कल नामको ग्रामः, गंगा के किनारे पुष्कल नाम का ग्राम था। ठीक है, तत्र बहुधन संपन्नः हरिहरो नाम, वहां पर बहुत धन से संपन्न हरिहर नाम कौन था? हरिहर नामक कौन था? वो जिसका हरिहर नाम था वो था क्या? तो यहां पर एक शब्द दे रखा है कृषिकः, कृषिकः। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ते महती डैश तेन महती प्रतिष्ठा संप्राप्ता, तो भाई उसने कहां पर प्रतिष्ठा प्राप्त की थी? ऐसा है तो यहां पर हो जाएगा ग्रामे, उसने गांव में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, ग्रामे। आगे देखेंगे कि तस्य डैश पुत्राः, उसके कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। तो यहां आप कर दोगे चत्वारः। ऐसे ही केवल यहां मैं बोल दे रहा हूं, इसको ऐसे नहीं सुनना है, इसको थोड़ा सा ध्यान में भी रखना है। जो आगे कहीं परीक्षा एग्जाम में अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं तो फिर तो जय सिया राम। इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सर्वे, सर्वे अपि अलशाहा न, यहां क्या होगा? देखिए इन चारों शब्दों में यहां हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? वह जो सभी थे, अलशाह न शृण्वन्ति, सुनते नहीं थे, वो बहुत आलसी थे। आगे देखेंगे क्या बचा है, एक शब्द बचा है,
संहति, संहति श्रेयांसि पुंसाम। इस प्रकार से आप जो रिक्त पदों को पूर्ण करना था आपने पूर्ण किया बच्चों। इसको आप देख लो, ध्यान रखना, एग्जाम में मन करे तो आप लिख भी लेना, नंबर ठीक ठाक मिल जाएगा, नहीं मन करे तो छोड़ देना, नहीं लिखना, अच्छा रहेगा आपके लिए, बढ़िया नंबर मिलेगा तो मजे मजे है। हाँ, यहाँ देखिए, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। यहाँ क्या करना है भाई, तो धातु और प्रत्यय को अलग कर देना है आपको, ठीक है। यहाँ दत्वा है, जाता है, समाश्रित्य है, आहूय है, आदिष्ट है, ठीक है। हम लोग करते हैं अलग, देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ देखिए, दत्वा शब्द है, दा धातु है, कत्वा यहाँ पर प्रत्यय कर दिया गया है, सॉरी हाँ, कत्वा प्रत्यय कर दिया गया है। दा धातु में कत्वा प्रत्यय करके दत्वा आपके लिए बना दिया गया है। फिर जाता है, यहाँ पर जनी प्रादुर्भाव ऐसे करके त प्रत्यय करके यहाँ पर क्या बना है, जनी, यहाँ पर त प्रत्यय कर दिया गया है, ठीक है। समाश्रित्य, श्री यहाँ पर धातु है और इसमें जो है समाश्रित्य, आहूय, हू धातु है, आदिष्ट। समाश्रित्य में आंग उपसर्ग पूर्वक श्री धातु में ल्यप प्रत्यय कर दिया गया है। समाश्रित्य आंग उपसर्ग पूर्वक श्री धातु में बच्चों ल्यप प्रत्यय कर दिया गया है। आहूय में हूय धातु है, वहां भी आंग उपसर्ग पूर्वक ल्यप प्रत्यय कर दिया गया है। और आदिष्ट में आन प्लस दिष्टा है, यहाँ पर दिश धातु है और फिर यहाँ पर ता प्रत्यय कर दिया गया है। बस सामान्य था, आपने देख लिया है, इसको ध्यान थोड़ा रखना है। अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। क्या लिखा है, पुष्कल नामको ग्रामः कुत्र अस्ति। पुष्कल नामक ग्राम कहाँ है, तो पुष्कल नामको ग्रामः गंगायाः तीरे पुष्कल नामको ग्रामः अस्ति। कहाँ है, तो गंगायाः तीरे पुष्कल नामको ग्रामः अस्ति, ऐसा करके आप उत्तर दे सकते हो। आगे, कृषि कर्मणा केन प्रभुता संपत्तिरर्जिता हरिहरः। कृषि कर्मणा प्रभुता संपत्तिरर्जिता, कृषि कर्मणा केन शब्द आप हटा देंगे तो आपका पूरा उत्तर निकल आएगा। हरिहरः वहां पे कर देंगे, कृषि कर्मणा हरिहरः प्रभुता संपत्ति ही अर्जिता, संपत्तिरर्जिता हरिहरेण, यहाँ आप कर सकते हैं केन की जगह पर हरिहरेण। कृषि कर्मणा हरिहरेण प्रभुता संपत्ति ही अर्जिता। हरिहरस्य कति पुत्राः आसन्। हरिहर के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। चत्वारः यहाँ कर देंगे, हरिहरस्य चत्वारः पुत्राः आसन्। आगे है, के अति आलसाः आसन्। तो पुत्राः, हरिहरस्य पुत्राः अति आलसाः आसन्। हरिहर के जो पुत्र थे वो बहुत ही आलस युक्त थे। सर्वे पुत्राः सेवायां कम, सर्वे पुत्राः सेवायां कम आरोग्यम कृतवन्तः। सभी जो पुत्र थे सेवा के द्वारा किसको आरोग्यता प्राप्त करवाए थे, तो उन्होंने अपने पिता को ही आरोग्यता प्राप्त करवाया था। आगे देखते हैं, यहाँ पर सुमेलनम कुरुत, कुछ सुमेल करना है। तो यहाँ पर कुछ प्रत्यय दिए हुए हैं और उनको हम लोगों को मिलाना है, ठीक है। यहाँ पर हमें जो है सबसे पहले देखते हैं, जितना तुम है, जितने जगह ये तुम है वहां पर लगभग तुमुन प्रत्यय है, ठीक है। त्रोटयितुम,
भुंक्तुम, दोनों जगह पर क्या है, तुमुन प्रत्यय है। आगे देखते हैं आदिष्टः, यहाँ पर क्ता प्रत्यय है। मिलित्वा, यहाँ पर त्वा प्रत्यय है। ग्रस्ता, यहाँ पर क्ता प्रत्यय है। दत्वा, यहाँ पर ता प्रत्यय है। दत्वा, त्वा प्रत्यय है, सॉरी। यहाँ पर इनके साथ में इनका मेल करवाना है हमें। यहाँ पर देखिए मिल धातु है, त्वा प्रत्यय कर दिया गया है, मिलित्वा यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर इससे मेल हो गया। ग्रस्तः, सॉरी क्या ही दे रखा है, कुछ थोड़ा सा आगे पीछे है तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। ग्रस्तः, यहाँ पर त प्रत्यय हुआ है और यहाँ पे तुमुन दे रखा है, इसको आपको थोड़ा ध्यान दे देना है कि इसको नहीं लगाना है। आगे त प्रत्यय इसमें हुआ है, ग्रस्तः में त प्रत्यय हुआ है। आदिष्टः है, इसको आप नहीं करिए, आदिष्ट हम एक त कर सकते हैं। ठीक है, आदिष्ट में एक त कर सकते हैं, ये त ग्रस्त में कर लीजिए। यहाँ पर ग्रस धातु कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे तुमुन यहाँ कर सकते हैं, मिलित्वा यहाँ कर देंगे हम लोग। त्रुट में यहाँ पर तुमुन हो गया है, यहाँ पे आप कर सकते हैं तुमुन करके। दत्वा, दा धातु में त्वा प्रत्यय कर दिया गया है, सॉरी त्वा, त्वा। दा धातु में त्वा प्रत्यय कर दिया गया है, सॉरी कत्वा। इस प्रकार से इसको आपको मिला देना है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ अव्यय पद दिए गए हैं जिसको आपको बताना है कि कौन सा इसमें अव्यय पद है। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण के लिए एक दे दिया गया है कि सह अद्य पाटिलीपुत्रम गच्छति। तो यहाँ पर अद्य जो पद है वह अव्यय पद है। तो इन वाक्यों में आपको जो अव्यय पद है उसको देखना है। अत्र त्वम, अत्र किम, यहाँ पर अव्यय पद हो गया आपका, यहाँ पर आप किम का प्रयोग कर लोगे। यहाँ पर आपका अव्यय पद किम हो गया। यहाँ पर अव्यय पद हो गया सह कदा गृहम गमिष्यति, कदा अव्यय पद हो गया। ठीक है, और आगे है कि शीला करीना वा चित्रम द्रक्ष्यति, यहाँ पर वा अव्यय पद हो गया। ठीक है, असत्यम मा वद, यहाँ पर मा अव्यय पद हो गया, यहाँ पर साकम अव्यय पद हो गया। इस प्रकार से आप अव्यय पद को यहाँ लिख भी सकते हैं। कदा लिख लीजिए, यहाँ वा लिख लीजिए, यहाँ मा लिख लीजिए, यहाँ साकम लिख लीजिए। आगे देखिए, आगे जो प्रश्न दिए हुए हैं इसके लिए आपको शब्द रूप याद करना चाहिए। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, पुत्र शब्द का सप्तमी एक वचन पूछ रहा है। फल शब्द का षष्ठी बहुवचन पूछ रहा है। नदी शब्द का चतुर्थी द्विवचन पूछ रहा है। लता शब्द का सप्तमी बहुवचन पूछ रहा है और युष्मत शब्द का पंचमी द्विवचन पूछ रहा है। तो पुत्र शब्द का सप्तमी एक वचन हो जाएगा पुत्रे। पुत्र शब्द का सप्तमी एक वचन हो जाएगा पुत्रे। इसका षष्ठी हो जाएगा बहुवचन फलानाम। ठीक है, पुत्रे फलानाम। नदी का जो हो जाएगा चतुर्थी द्विवचन नदीभ्याम।
नदीभ्याम। लता का हो जाएगा लताशु। पंचमी द्विवचन हो जाएगा आवाभ्याम। इस प्रकार से यह आपका अधोलिखितानाम निर्देशानुसारम रूपाणि लिखत, यह जो लिखित प्रश्न है वह पूर्ण हो जाएगा। साकम युवाभ्याम ऐसा हो जाएगा। साकम भी यहां हो सकता है, साकम अवाभ्याम करके। आगे देखते हैं हम लोग। अधोलिखित वाक्यानि घटनानुसारम लिखत। आपने ध्यान दिया होगा तो इन वाक्यों को क्रम से हम लोगों को करना है। क्या लिखा है? तत्र हरिहरो नाम कृषकः वर्तते। ठीक है, तो वहां पर एक हरिहर नाम के पहले नंबर 1 पे ये आ जाएगा, 1। ठीक है, गंगायाः तीरे पुष्कलो नाम को पहला ही लाइन है। ठीक है, नंबर 2 पे ये आ जाएगा। ठीक है, कि वो एक कृषक था। तीसरा क्या है? तीसरा ये हो जाएगा कि सभी पुत्र जो है हरिहरस्य चत्वारः, तीसरा ये हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। चौथा आपका ये हो जाएगा, सर्वे पुत्राः दुष्ट विचारान अत्यजन। आपका हरिहरः पुत्रान आहूय अवदत्। पांचवा आपका ये हो जाएगा, छठा ये हो जाएगा और सातवां जो है यहाँ ये हो जाएगा। इस प्रकार से इसका क्रम है, आप लोगों ने पढ़ा है, उसको ध्यान दे देना है। आगे हमको ध्यान देना है, इनसे हमें वाक्य बनाना है। सह के साथ क्या हम लोग कर देंगे? सह गृहम गच्छति। ठीक है, तौ, ये तौ है, इसके साथ हम लोग क्या कर देंगे? गच्छति गच्छतः। तौ गृहम गच्छतः यहां प्रयोग कर दिए। ते के साथ हमें प्रयोग करना है, ते गृहम गच्छन्ति। ठीक है, आप प्रयोग कर देंगे त्वम। ठीक है, त्वम गृहम गच्छसि। ठीक है, युवाम त्वम। ठीक है, यूयम, योयम गृहम गच्छथ। ठीक है, अहम गृहम गच्छामि। पहले यहां आना है फिर यहां जाना है। अहम गृहम गच्छामि। फिर क्या है? आवाम गृहम गच्छाव। गच्छाव इसमें दे नहीं रखा है, मान लीजिए यहां हम लोग लिख देते हैं। गच्छतः गच्छामि गच्छन्ति गच्छसि, गच्छावह दिया नहीं, गच्छाव। आवाम गृहम गच्छावह, गच्छावह हो जाएगा। और वयम गृहम गच्छामः, गच्छामः यहां नहीं दिया है, ये गच्छावह यहां तक आ जाएगा। गच्छामः यहां से आकर के यहां आ जाना है। इस प्रकार से यहाँ पे मेल हो गया। और इसी के साथ आपका यह जो आज का पाठ है वह समाप्त भी हो चुका है। आपके मंगल कामनाओं के साथ आज के इस पाठ को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भविष्य के लिए अग्रिम मंगल कामनाएं। पुनः मिलेंगे अगली कक्षा में हम।